Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and in this video we are going to explain the most important topic of the second unit of high school resources and development is classification of soil। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th की क्लास का जियोग्राफी में जो यूनिट 2 है। तो इसमें आज हम बताएंगे आपको जो सॉइल्स है, मिट्टी है, मिट्टी के प्रकार के बारे में आपको इसमें हम पूरी जानकारी देंगे। तो देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या दे रखा है। तो इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट रियल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। कह रहा है कि इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर। तो भारत में अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर्स मिलते हैं। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स आर दोज विजिबल फीचर्स दैट आर विजिबल ऑन द लैंडस्केप। तो जो भी कुछ मतलब जो भी धरती पर जो भी हमें कुछ नज़र आता है, विजिबल फीचर जो है, दैट वी कैन सी ऑन द अर्थ ऑन द लैंड, दैट इज रिलीफ फीचर। तो कह रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के रिलीफ फीचर्स हैं। भौतिक जो पृथ्वी के दृश्य हैं वो अलग अलग प्रकार के नज़र आते हैं। लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म भी, तो जो ज़मीन है वो उसके भी अलग अलग रूप हैं। क्लाइमेट रियल्म्स, तो क्लाइमेट जो रियल्म है, क्लाइमेट रियल्म का मतलब रीजन्स, जो क्लाइमेट जलवायु क्षेत्र हैं, अलग अलग जलवायु क्षेत्र हैं। कहीं पर गर्म जलवायु है, कहीं पर कहीं पर गर्मी और जाड़े का मिक्सचर है जो हम समशीतोष्ण बोलते हैं, और कहीं पर ठंडे है तो कहीं पर बहुत गर्म है। तो इस तरीके से अलग अलग क्लाइमेट रियल्म्स भी देखने को मिलते हैं। एंड वेजिटेशन टाइप, और वेजिटेशन टाइप मतलब अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसी वजह से जो भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। तो दीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेट है और वेजिटेशन टाइप्स है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के विकास में, मिट्टी के बनने में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्प्रेड, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत एंड इम्पोर्टेंट सॉइल है, महत्वपूर्ण मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्थन प्लेस, और इनफैक्ट मैंने वास्तव में इन द एंटायर, जो भी एंटायर नॉर्थन प्लेन है, पूरा जो उत्तरी मैदान है, आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो इसी एलुवियल सॉइल का, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दीज हैव बीन डिपोजिटेड, और ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, ये डिपोजिट करके बनी है 3 मेन इंपॉर्टेंट जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर हैं, रिवर सिस्टम्स, उनके द्वारा लाए गए जो अवशेष हैं, जो बहाकर, वो जो मिट्टी बहा के लाती है, जो कंकड़ बहा के लाती है, उससे बना हुआ है। और उन 3 नदियों के नाम है इंडस, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान। तो ये जो इलाका है एलुवियल सॉइल का, वो एक्सटेंड है कहाँ कहाँ तक फैला है? राजस्थान, गुजरात, थ्रू आउट इन नैरो कॉरिडोर। और अगर नैरो कॉरिडोर है, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूर्वी तटवर्ती इलाकों में, प्लेन में भी पाया जाता है। पर्टिकुलरली इन द, और विशेष रूप से इन द डेल्टा इलाके जो है, जो महाराष्ट्र महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के, कावेरी के, वहाँ ये पाया जाता है। तो वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो देखिए ये पूरा जो एरिया है ये एलुवियल सॉइल का है। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एलुवियल सॉइल का है। और भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक चैनल जैसा बना हुआ है एक यहाँ से, तो इसके माध्यम से जो राजस्थान और गुजरात के बीच में भी ये मिट्टी पाई जाती है, इसके बीच में जो चैनल है, और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ को, और ये नॉर्थ वेस्ट में भी थोड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में भी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए जो कोस्टल एरिया है, ये तटवर्ती इलाके जो समुद्र तट के किनारे किनारे हैं, यहाँ पर भी आप किनारे किनारे देख सकते हैं। देखिए ये जो सब हैं, ये जो बना हुआ है, सॉरी, ये तो ये तटवर्ती इलाके। तो ये कोस्टल एरिया में भी, ये कोस्टल एरिया देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये।
तो यहाँ पर भी जो है एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो मैंने आपको दिखा दे कि एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताया, अब हम इसके बारे में फिर से यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही हमने यहाँ पर भी पाया। जो राजस्थान और गुजरात के बीच में एक नैरो कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर, एक गलियारा है। तो उस गलियारे से होके क्या कॉरिडोर मैंने आपको दिखाया, एक पतली सी लाइन है जो जाती है। एलुवियल सॉइल पाई जाती है कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया भी मैंने आपको दिखाया, डेल्टा जो है महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा और कावेरी का, तो किनारे किनारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल जो है कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड। तो एलुवियल सॉइल जो है वो कंसिस्ट करती है वेरियस प्रोपोर्शन, मतलब अलग अलग अनुपात में पाया जाता है। इसमें सैंड है, रेत है, सिल्ट है। सिल्ट बहुत ही महीन कण होते हैं जो नदी अपने साथ बहा के लगाए जाते हैं। क्ले, चिकनी मिट्टी जो है। एज वी मूव इनलैंड, और जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अंतर्देशीय में देश के अंदर अगर हम आगे को जाएंगे टुवर्ड्स द रिवर वैली, तो ये रिवर वैली की तरफ जाती है। रिवर वैली मतलब जो नदी घाटियाँ हैं जहाँ पर जाके नदी गिरती है। सॉइल पार्टिकल्स हो गए अपियर सम वर्ड बिगर, तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो वैसे सॉइल के जो पार्टिकल है वो बड़े बड़े होते जाते हैं। वर्ड बिगर इन साइज, जो बड़े होते जाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नदी होती है जब बहती है तो पहले शुरुआत में फ्लो में होती है तो अपने साथ काफ़ी बड़े चीज़ें ले जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है तो उसका फ्लो कम हो जाता है और वो बड़े बड़े कंकड़ आगे को छोड़ते चले जाती है। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, तो जो रिवर वैली के ऊपरी जो क्षेत्र हैं, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जहाँ पर स्लोप का ब्रेक हो जाता है। स्लोप ऑफ ब्रेक क्या होता है, माना ये ढाल है और यहाँ पर आके ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ ब्रेक कहा जाएगा, जहाँ पर वो ढाल खत्म हो जाता है। तो नियर द उन इलाकों में जहाँ पर जो ढाल है वो लगभग ख़त्म सा हो जाता है। द सॉइल्स आर कॉर्स, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ी कॉर्स होती हैं। कॉर्स का मतलब है थोड़ी वो कठोर टाइप के होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं और कठोर होते हैं। तो जो ब्रेक ऑफ स्लोप है, जहाँ पर ढाल लगभग ख़त्म सा हो जाता है, वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा कठोर होती है, वहाँ की मिट्टी में कण ज़्यादा बड़े होते हैं। और सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स, और इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पिडमॉन्ट प्लेन में कॉमन होती है। पिडमॉन्ट प्लेन एक ऐसा एरिया होता है फाउंड नियर द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज और हिल, किसी पहाड़ी के क्षेत्र का और पास का इलाका, तो वो कहलाता है आपका पिडमॉन्ट प्लेन्स। तो पिडमॉन्ट प्लेन्स पे ऐसी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, सच एज दुरास, कॉस एंड तराई। तो जैसे प्लेन के नाम अलग अलग हैं, तो ये प्लेन के नाम दुरास है, कॉस है और तराई है। तो ये अलग अलग फीचर्स के कारण है। दुरास क्या होता है, दुरास जो होते हैं फ्लड प्लेन एरिया होते हैं, जहाँ पर बाढ़ आती है, पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ होता है, और ये फुटहिल इलाके होते हैं, फुटहिल्स इलाके हिमालयन के। तो दुरास क्या है, दुरास आर द फ्लड प्लेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द, तो फ्लड प्लेन एरिया है और फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अराउंड भूटान। तो भूटान के चारों ओर भूटान के आसपास जो उत्तर पूर्वी भारत में जो हिमालय है, हिमालय का पूर्वी भाग है, उसकी फुटहिल पर जो स्थित है वो दुरास कहलाता है। इसी तरह से कॉस जो है, कॉस क्या है, एक तरीके से स्लोप है, एक तरह से ढाल, जिसमें मतलब पेड़ नहीं होते हैं। स्लोप डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ऐसा ढाल नुमा क्षेत्र जिसमें जंगल का अभाव हो, जिसमें पेड़ ना हो। और बचता है तराई एरिया। तराई एरिया एक तरीके की बेल्ट है। तराई एरिया इज अ बेल्ट ऑफ मार्शी लैंड, मतलब दलदली भूमि, दलदली मिट्टी जहाँ पाई जाती है। एट फुट ऑफ हिमालय इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है वो कहलाता है तराई। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ दियर ग्रेन्स, तो ये तो बात हो गई उसके कणों के रूप के आधार पे, कणों के आकार के आधार पे हमने बांट दिया, लेकिन उसके साइज के जो ग्रेन है, उसके जो दाने हैं या उसके कण जो है, जो कंपोनेंट है, उसके साइज के अलावा सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो सॉइल को उनकी आयु के आधार पर भी बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनकी आयु के अनुसार एलुवियल सॉइल को क्लासिफाइड किया जा सकता है। ओल्ड एलुवियल, जिसे बांगर कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जो एलुवियल होती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नई एलुवियल होती है उसे खादर कहा जाता है। बांगर सॉइल हैज हायर कंसनट्रेशन, बांगर जो मिट्टी होती है उसमें हायर कंसनट्रेशन होती है, मतलब जो उसके जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं और वो बहुत ही सघन होते हैं। ऑफ कंकर मॉड्यूल, तो कंकड़ नोड्यूल होते हैं, कंकड़ के जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं। देन द खादर, तो इसमें ज़्यादा बड़े होते हैं। देन द खादर, खादर के बजाय
इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल, तो इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण होते हैं, ज़्यादा फाइन होते हैं। एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर, और ये बांगर से ज़्यादा उपजाऊ होती है और ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है इस वजह से। तो जबकि बांगर जो है उसमें मतलब कणों की संख्या ज़्यादा होती है, कंकड़ पत्थरों की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो कण होते हैं उसके, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं इस वजह से। एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल अगर हम पूरी तरीके से देखें तो वैसे फर्टाइल ही होती हैं। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, और इसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम, चूना पत्थर इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है। विच आर आइडियल, जो कि बहुत अच्छा माना जाते हैं ग्रोथ के लिए, शुगर केन के ग्रोथ के लिए। इसलिए अगर आप देखते होंगे जो प्लेन एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। पैडी हो गया, धान हो गया, वीट हो गया, गेहूं और अदर सीरियल, और बाकी जो सीरियल्स हैं और पल्सेस और दालें हैं उनके लिए बहुत अच्छा मानी जाती है ये मिट्टी। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, अपनी ज़्यादा उपजाऊ क्षमता के कारण रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल, जो एलुवियल सॉइल के जो एरिया है इंटेंसली कल्टिवेटेड, ज़्यादातर उन क्षेत्रों में ज़्यादातर कृषि की जाती है, और ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, और यहाँ पर आबादी भी बहुत होती है, क्योंकि खेती का काम करने वाले कई लोग यहाँ पर होते हैं और उनको काम आसानी से मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया, और जो सॉइल्स हैं ड्रायर एरियाज में, सूखे स्थानों पर, आर मोर एल्कलाइन, तो जहाँ जो सॉइल्स हैं इन द ड्रायर एरिया, जो मिट्टी ड्रायर एरिया में पाई जाती है, आर मोर एल्कलाइन, वो ज़्यादातर एल्कलाइन होती है। एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, तो एल्कलाइन का मतलब है इसमें एसिड जो होता है, क्षारीय जिसे कहा जाएगा, एल्कोहलिक, तो क्षारीय होती हैं, एल्कोहलिक होती हैं, एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें। एंड कैन बी प्रोडक्टिव, और उसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इरिगेशन, अगर उसमें अच्छी तरीके से सिंचाई की जाए तब जाके उसे इरिगेशन, तो इसे कृषि योग्य बनाया जाता है, खेती करने लायक बनाया जा सकता है। क्योंकि ड्रायर एरिया में एल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उससे फिर खेती करना आसान नहीं होता है। तो प्रॉपर इरिगेशन ही केवल एक तरीके का मेथड है जिससे उसमें भी खेती की जा सकती है। अगला है ब्लैक सॉइल, तो दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ये जो सॉइल होती हैं ब्लैक होती हैं कलर में। एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल, और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, इसी से ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, काली रेशमी मिट्टी भी कहा जाता है, कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, दैट क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक, तो ये कहा जाता है जो क्लाइमेट कंडीशन, ये ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट कंडीशन जो है अलॉन्ग विद द, इसके साथ साथ कि पेरेंट रॉक का मतलब जिसकी जो मूल जो चट्टाने हैं, चट्टाने के मटेरियल से ये जो बनी होती है, आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है क्लाइमेट कंडीशन का, साथ साथ इसकी पेरेंट रॉक, मतलब जो पुरानी जो प्राचीन जो इनकी मौलिक जिसे कहा जाएगा ओरिजिनल जो रॉक हैं, जिन मटेरियल से इनका निर्माण हुआ है, ये तो चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, ये जो मिट्टी है डेक्कन ट्रैप में ज़्यादा पाई जाती है, जिसे बेसोल्ट एरिया भी कहा जाता है। अब बेसोल्ट रीजन जो है स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा उत्तर पश्चिमी जो इलाका है वहाँ पर ये डेक्कन ट्रैप, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है, डेक्कन प्लेटो कहा जाता है, वहाँ पर फैला हुआ है। एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो, और ये जो बना हुआ है लावा के फ्लो करने से बना है। दे कवर द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र सौराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के एरिया को कवर करता है। तो ब्लैक सॉइल वहाँ पाई जाती है। अब मैं आपको इस मैप में आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर है। ये देखिए, ये जो एरिया है तो यहाँ पर दिया है डेक्कन ट्रैप, जो दक्कन का पठार जिसे कहा जाता है, और इसका जो निर्माण हुआ है ऐसा माना जाता है कि इग्नियस रॉक्स जो है बेसॉल्ट रॉक से हुआ है। इग्नियस रॉक जो है जो मॉल्टन लावा है, जो तपता हुआ लावा जो ठंडे होने से इस एरिया का निर्माण हुआ है। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उससे निकला हुआ जो मॉल्टन लावा होता है उससे ये जो एरिया है उससे बना हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा गुजरात का पार्ट है, महाराष्ट्र का ज़्यादातर इलाका इसी से है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और तो ज़्यादातर यहाँ पर फैला हुआ है, देख सकते हैं आप।
तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल एरिया आपने देख लिया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया में यहाँ पर ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो जो मालवा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र हमने बताया आपको, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन में गोदावरी के कृष्णा वैलीज में इसका एक्सटेंड है, ये पाई जाती है। ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेली मटेरियल। जो ब्लैक सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन चिकनी मिट्टी से, क्लेई मटेरियल से बनी होती है। और दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर, और ये मानी जाती हैं कि इनमें मॉइस्चर पकड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये सबसे बड़ी खास बात है इस मिट्टी की। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम इसमें पाया जाता है। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर फॉस्फोरिक कंटेंट, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम होते हैं। दे डेवलप क्रैक, और इसी वजह से इसमें क्रैक बहुत जल्दी पड़ जाते हैं ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। विच हेल्प इन प्रॉपर एयरेशन, जिसके कारण इनके अंदर हवा का जो प्रवेश है वो आसान हो जाता है। एयरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हवा एंटर कर जाती है मिट्टी में, सॉइल में प्रवेश कर जाती है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी, ये जो मिट्टी होती है बहुत ही चिकनी होती हैं। वैन वेट, जब ये गीली हो जाती हैं, जब इन्हें पानी पड़ता है। एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन, और इसमें काम करना बहुत कठिन है अगर टिल्ड, इसमें टिल मतलब इसमें से जुताई नहीं की जा सकती जब तक इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। यदि पहली जो बारिश हो, तो बारिश जब तक नहीं होती है, बारिश में ही इसमें मतलब खेती करना संभव हो पाता है, और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, और प्री मानसून पीरियड से पहले। तो दीज सॉइल्स आर स्टिकी, तो ये जो सॉइल्स हैं स्टिकी होती हैं। वैन वेट एंड डिफिकल्ट, और जब गीली होती हैं, एंड डिफिकल्ट टू वर्क, और इसमें कह रहा है कि तभी इसमें खेती की जा सकती है जब ये गीली होती है, नहीं तो डिफिकल्ट टू वर्क, इसमें काम करना कठिन है। अनलेस वन इफ़ नॉट, अगर इसमें इफ़ नॉट टिल्ड इमीडिएटली, अगर इसे तुरंत नहीं जोता जाएगा, जैसी पहली बारिश हो जाए तो इसमें खेती कर ली जाए, तो प्री मानसून पीरियड में इसमें खेती कर ली जाए तो खेती की जा सकती है, क्योंकि ये जल्दी सूख भी जाती है। इसीलिए इसमें तुरंत इसमें खेती की करनी होती है। जैसे ही बारिश होती है, बारिश के तुरंत बाद जब मिट्टी गीली हो जाए, इसमें खेती की जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, तो रेड सॉइल जो है वो डेवलप हुई है क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक उनके द्वारा हुआ है। इग्नियस मतलब आग्नेय जो चट्टानें हैं उनके माध्यम से क्रिस्टलाइन जैसी चट्टानों से हुआ है इनका निर्माण। इन एरिया जो लो रेनफॉल, और ऐसे एरिया में जहाँ पर कम रेनफॉल होता है, इन द ईस्टर्न पूर्वी और साउथर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेटो के, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल जो है आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स इन द मिडिल गंगा प्लेन के इलाकों में, अलॉन्ग द पिडमोंट जोन, तो पिडमोंट जोन अभी बताया था मैंने, पिडमोंट जोन में, चाहे वेस्टर्न घाट के पिडमोंट जोन में पाई जाती हैं। दिस सॉइल डेवलप आर रेडिश कलर, ये जो सॉइल होती हैं ये रेड कलर की होती हैं। टू डिफिकल्ट डिफ्यूजन ऑफ आयरन, और इसमें आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आयरन इसमें पाया जाता है, लौह तत्व की इसमें अधिकता पाई जाती है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इसमें की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इट लुक्स येलो, ये पीली दिखने लगती है जब इसे हाइड्रेट किया जाता है, जब इसमें पानी पड़ता है, जब इसमें पानी प्रवेश करता है तो इसके बाद इसका रंग बदल जाता है, ये पीली मिट्टी में बदल जाती है। तो रेड एंड येलो सॉइल, तो इसका एरिया अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, और कोस्टल एरिया में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर भी आप ये जो आप सॉइल देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और कोस्टल एरिया में भी थोड़ा थोड़ा पाई जाती है। तो ये रेड सॉइल भी हो गया, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट इज
लैटराइट सॉइल। तो व्हाट इज लैटराइट सॉइल? लैटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटराइट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब लैटर होता है, मतलब बाद में, विच मीन्स ब्रिक, जिसका मतलब होता है ईट। द लैटराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो ये ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान होता है और हैवी रेनफॉल होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन ह्यूमस। तो दिस इज द रिजल्ट, ये परिणाम होता है लीचिंग का। लीचिंग का परिणाम होता है, लीचिंग जो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो दरारें हैं वो पड़ जाती हैं और मिट्टी का कटाव हो जाता है, और ऊपरी जो पार्ट है, जो मिट्टी का जो मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी जो पाई जाती हैं ऊपरी भाग में, वो सब वो बहा के ले जा लेती है। इसे लीचिंग कहते हैं। रिमूविंग द केमिकल फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड लीचिंग। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बहा के ले जाती है, क्योंकि ये मिट्टी वहाँ पर होती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो ह्यूमस कंटेंट और ह्यूमस कंटेंट का मतलब है, ह्यूमस मतलब द सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ डेड प्लांट्स एंड लीव्स। तो जो डेड प्लांट्स और लीव और तो ह्यूमस एक प्रकार से एक सब्सटेंस है जो जैसे पत्तियों से और कचरे से के उससे बनती, जिसे हम खाद भी कहते हैं। तो ह्यूमस जो होता है इसमें मतलब डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स प्रॉपर्टी जो होती हैं, द सॉइल इज लो। तो ह्यूमस की जो मात्रा है इसमें पाई जाती है, ह्यूमस कंटेंट जो है डेड लीव्स एंड डेड प्लांट्स। द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली द डीकम्पोजर बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड बाय ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। वो कम इसलिए होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमस है, ये तो ह्यूमस है वो भी कम है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलरली द डीकम्पोजर, और खासकर से डीकम्पोजर जिसे अपघटक कहा जाता है, लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गए, गेट डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो मिट्टी में पाए जाते हैं वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो सब मर जाते हैं, गेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण। तो इस वजह से लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो लेटराइट सॉइल सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए तभी जो विद एडिक्वेट डोसेस ऑफ मैन्योर, जब इसमें मैन्योर डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा, तब जाके ये खेती करने लायक हो पाती हैं। दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम। तो यहाँ पर ये पाई जाती है। आफ्टर अडॉप्टिंग द अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, तो और इसके अलावा अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अपनानी पड़ती है इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। तो ये जो मिट्टी है चाय के उत्पादन के लिए और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। रेड लैटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू एंड नट, और कैश्यू और नट के लिए रेड लैटराइट ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो लैटराइट मिट्टी जो है वो कॉफ़ी और टी के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी है, और जो रेड लैटराइट सॉइल है वो कैश्यू नट के लिए अच्छी मानी जाती है। अब बचती है एरिड सॉइल, जिसे शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है। एरिड सॉइल की जो रेंज है फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर में मिल जाती है, रेड से ब्राउन कलर में। दे आर जनरली सैंडी, ये ज़्यादातर सैंडी होती है, रेतीली होती है टेक्सचर में, एंड सैलाइन होती है। सैलाइन का मतलब है सॉल्टी, थोड़ी नमक की मात्रा प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है इन नेचर। इन सम एरियाज, कुछ एरिया में सॉल्ट जो कंटेंट होता है इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑप्टेन, कॉमन सॉल्ट जो है वो ऑप्टेन किया जाता है एवोपरेशन, जो हम ज़्यादातर जो नमक यूज करते हैं वो इवेपरेशन के माध्यम से, मतलब उबाल कर पानी, जो समुद्र का खारा पानी है वो उड़ जाता है और जो नमक बचता है उससे प्राप्त करते हैं कॉमनली। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, तो ड्राई क्लाइमेट के कारण हाई टेम्परेचर इवेपरेशन, तो क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी वहाँ होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इवेपरेशन इज फास्टर, इवेपरेशन बहुत फास्टर होता है। और सॉइल में लैक होती है, कमी होती है, ह्यूमस और मॉइस्चर इसमें मिलता नहीं है। तो ह्यूमस बहुत ही कम होता है, मॉइस्चर भी ना के बराबर होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर इस एरिया में पड़ता है, इन एरिड सॉइल एरिया में पड़ता है कि वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खारी मतलब जो वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब इवेपरेट हो जाती हैं, वाष्पीकरण हो जाता है सूरज की तेज़ गर्मी में। और कुछ बचता नहीं है मिट्टी में, लगभग ना के बराबर। द लोअर होराइजन, जो निचले होराइजन क्षेत्र हैं मिट्टी वाले हैं, ऑक्यूपाइड बाय द कंकड़, जिसमें कंकड़ होते हैं,
बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, कैल्शियम जो कंटेंट है वो नीचे जो मिट्टी की परत में बढ़ते हैं और बड़ी मात्रा में होते हैं। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम, और कंकड़ की जो लेयर फॉर्मेशन होते हैं बॉटम हॉरिजन, नीचे मिट्टी के निचले भाग में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी के प्रवेश को होने नहीं देते हैं, क्योंकि नीचे इस मिट्टी के नीचे कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण पानी नीचे पहुंच नहीं पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर इरीगेशन के बाद ही इन सॉइल में कल्टिवेबल हो पाती हैं। बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इन मिट्टियों में खेती करने के लिए, कल्टिवेबल हो पाती हैं, एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में होता है। तो ये राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल, अब बची फॉरेस्ट सॉइल, तो आपको दिखा देते हैं एरिड सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। लैटराइट हमने आपको दिखा दी थी। ये देखिए, ये जो एरिया है राजस्थान, इस वाले एरिया में ये जो एरिया है यहाँ पर एरिड सॉइल पाई जाती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, लास्ट, फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल अगर हम देखें, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया। तो ये जो सॉइल है ये पाई जाती है हिली एरिया में और हम पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। सफिशिएंट रेन और फॉरेस्ट यहाँ पर होती है, पर्याप्त मात्रा में बारिश भी होती है और जंगल भी काफ़ी पाए जाते हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरीज, तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, रूप जो होता है वो वेरीज होता है, अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। वेयर दे आर फाउंड, जो यहाँ पर इनका निर्माण की होता है। दे आर लोमी, ये चिकनी होती हैं, सिल्टी होती हैं। सिल्ट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बता दी, जो नदी के द्वारा बहाकर लाया जाता है। इन, जिसे गाद भी कहते हैं, इन वैलीज साइड्स, और जहाँ वैली होती हैं, घाटियाँ होती हैं वहाँ, एंड कोर्स गेन, और जो मोटे जो कण हैं इन द अपर स्लोप में मोटे कण ज़्यादा पाए जाते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरिया, जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं ऑफ हिमालयाज, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिनडेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिनडेशन बहुत होता है, मिट्टी का जो कटाव है, जो डिनडेशन मीन्स रिमूविंग द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो अपर सरफेस है जो मिट्टी का, वो उसका कटाव हो जाता है, तो वो पानी के तेज बहाव में बह जाता है ऊपरी पार्ट। तो डिनडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, और इसी वजह से तो काफ़ी जो लैंड का जो ऊपरी हिस्सा है वो तेज़ बारिश में बह जाता है ऊपर का पार्ट, और काफ़ी कुछ बहकर आगे निकल जाता है, तो ह्यूमस कंटेंट भी कम होता है और एसिडिक होती हैं। एंड द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, और जो सॉइल जो कि पाई जाती हैं निम्न पर्वतीय इलाकों में, वैलीज घाटियों में, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस और फर्टाइल। तो जो ज़्यादातर पाई जाती है रिवर टेरेस में, जो सीढ़ीदार पहाड़ हैं, और एलुवियल फैंस हो गए, जलोढ़ पंख वाले इलाके हैं, और वहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादातर फर्टाइल पाई जाती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। द डिनडेशन ऑफ द सॉइल कवर, तो डिनडेशन जो होता है सॉइल कवर का, तो सॉइल मिट्टी का जो ऊपरी भाग होता है वो आगे बहाकर ले जाती हैं नदियाँ। एंड सब्सिक्वेंट, उसके बाद वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, और उसके बाद फिर से जो पानी जो बारिश बरसता है उसके कारण क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होने लग जाता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल का निर्माण की जो प्रक्रिया है, एंड इरोजन जो है गो ऑन साइमल्टेनियसली, एक साथ चलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है सॉइल का फॉर्मेशन होना, सॉइल का बनना, और इरोजन, ये एक साथ चलते हैं। एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू, और अधिकतर यहाँ पर बैलेंस होता है दोनों ही चीज़ों का, मतलब साथ में इरोजन भी हो रहा है और साथ में फॉर्मेशन भी हो रहा है सॉइल का। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, लेकिन कभी कभी ये जो बैलेंस है डिस्टर्ब्ड हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन। तो पर्वतीय इलाकों में जो मिट्टी का कटाव है, सॉइल इरोजन है, और सॉइल का फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलता है, लेकिन ये एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, क्योंकि मनुष्य जो है वो पेड़ लगातार काटते जा रहा है, जिसके कारण इरोजन ज़्यादा हो रहा है, फॉर्मेशन कम हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, खानों में काम करना हो गया, खदानें जो हैं, इनके कारण सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है।
वाइल नेचुरल फोर्सेस जैसे, और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर नेचुरल फोर्स की बात करें तो विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, लीड टू सॉइल इरोजन, ये भी कहीं ना कहीं मतलब मिट्टी के कटाव को बढ़ाते हैं। द रनिंग वाटर, और जो रनिंग वाटर है वो तेज़ी से क्लेई सॉइल को जल्दी से काटता है एंड मेक डीप चैनल, और कई गहरी खाई जैसे बना देता है, जिसे गलीज कहा जाता है। द लैंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये गली इरोजन दे रखा है, इस तरीके से दरारें पड़ गई हैं, उनने मिट्टी का बीच का भाग जो है वो निकाल कर पानी में बह चुका है, वो आगे बढ़ चुका है, तो गलीज का निर्माण हो जाता है। द लैंड बिकम्स अनफिट, और लैंड फिर कल्टीवेशन के लायक नहीं रहती है, और नॉन एज बैड लैंड, जिसे बैड लैंड कहते हैं। इन द चंबल बैसिन हो गया, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन, तो ऐसी जो नदियाँ हैं उन्हें रेवाइन कहा जाता है। इस तरीके की नदी जो इसमें बन जाती हैं, इसमें पानी जो बहने लगता है इन चैनल्स में, जो डीप चैनल बन जाते हैं, इन्हें रेवाइन कहा जाता है। तो ये रेवाइन है, इन्हें दर्रे भी कह सकते हैं आप इन्हें। और अब आगे बढ़ते हैं। तो वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज, तो पानी इसमें, तो पानी जो है फ्लोज इन अ शीट, तो वाटर जो है एक शीट की तरह बहता है, एक परत के रूप में बहता है, और लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, एक स्लोप के ऊपर से जब गुजरता है, क्योंकि पहाड़ों में ढाल ज़्यादा होते हैं। इन सच केसेस, इसी स्थिति में द टॉप सॉइल जो होती है, ऊपरी जो परत होती है वो बहक जाती है, दिस इज नॉन एज शीट इरोजन, इसे शीट इरोजन कहते हैं। मतलब जिसमें जो धरती का, जो लैंड का ऊपरी जो भाग है वो बहकर निकल जाता है, शीट इरोजन हो जाता है। विंड ब्लोज, विंड बहती हैं, हवाएं बहती हैं तेज़ी से। लूज सॉइल, जो लूज सॉइल होती हैं ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड की, नॉन एज विंड इरोजन, तो उसमें क्या हो जाता है, विंड इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, और इसके अलावा डिफेक्टिव मेथड्स जो फार्मिंग के, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से अगर खेती किसानी की जाए, अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स, जो अप एंड डाउन स्लोप हैं चैनल्स के, ऑफ फ्रॉम द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, तो जहाँ पर खाइयाँ हैं मिट्टी के बीच में, वहाँ पर अगर खेती की जाती है तो वो भी सॉइल इरोजन का कारण बन जाती है। प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन, तो प्लोइंग मतलब खेती करना, अगर आप खेत जोतते हैं तो अलोंग द काउंटर लाइन, काउंटर लाइन का मतलब होता है समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं पर खेती करना जहाँ पर समान हो। तो प्लोइंग द काउंटर लाइन कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, अगर जो खेती है, तो आपने देखा होगा सीढ़ीदार खेत होते हैं पहाड़ों में, इसीलिए ही बनाए जाते हैं, एक एक काउंटर लाइन होती है, एक ये काउंटर लाइन हो गई, ये काउंटर लाइन हो गई, फिर उसके बाद फिर नीचे होता है, फिर नीचे होता है, तो एक समुच्चय रेखा है, मतलब समान ऊंचाई पर करके वहाँ पर मेड़ बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर खेती की जाती है। तो इस विधि, ये जो विधि कहलाती है फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन कैन डी एक्सेलरेट, तो ये कम कर सकता है जो पानी का बहाव है। ये ऐसा क्यों बनाए जाते हैं सीढ़ीदार खेत, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पानी का बहाव है वो कम हो जाए। द फ्लो ऑफ वाटर डाउन एंड स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग, तो इस तरीके की जो खेती होती है, ये जिस तरीके जो जुताई होती है उसे काउंटर प्लोइंग कहते हैं। एंड स्टेप्स कैन बी कट आउट, और इसमें क्या बना दिए, स्टेप्स, जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, कैन आउट द स्लोप मेकिंग टेरेस, जब टेरेस आगे को निकला होता है वैसे आगे निकाल के बनाए जाते हैं, छत जैसे आगे को निकाल दी जाती है, निकली होती है टेरेस, उसी प्रकार से जो स्लोप होते हैं वो आगे को निकले रहते हैं और सीढ़ीदार खेत जैसे का निर्माण किया जाता है। टेरेस कल्टीवेशन, जो टेरेस कल्टीवेशन होता है, रिस्ट्रिक्ट इरोजन, ये इरोजन को रोकती है हिली एरिया में। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय जो है, वेस्टर्न और इस सेंट्रल हिमालय जो हैं हैव वेल डेवलप्ड टेरेस, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से टेरेस फार्मिंग की जाती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड, और बड़े बड़े खेतों को स्ट्रिप्स में बांट लिया जाता है, उनके बीच में मेड़ बना दी जाती है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस, जो से मेड़ कह दीजिए, एक तरीके मेड़ मान लीजिए, तो वहाँ मेड़ बना दी जाती है और उसमें घास उगा दी जाती है। आर लेफ्ट टू ग्रो, उसमें मतलब उसे छोड़ दिया जाता है कि उसमें घास अपने आप उगाएं। बिटवीन द क्रॉप, तो क्रॉप होती है, खेत होते हैं, खेत के बीच में मेड़ उठा दी जाती हैं ताकि जो विंड का फ्लो है वो थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। दिस मेथड इज नॉन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस मेथड को माना जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग माना जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क
इन अ सिमिलर वे। इसी प्रकार से प्लांटिंग लाइन्स जो है ट्री की पेड़ खड़े कर दिए जाते हैं किनारे किनारे खेतों के टू क्रिएट शेल्टर, ताकि जो बीच के जो खेत हैं वो तेज़ हवाओं के झोंकों से बच सकें। रोज और सच ट्री, इस प्रकार की जो पेड़ों की पंक्तियां होती हैं उन्हें शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। दीज शेल्टर बेल्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। तो इसकी वजह से जो सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स का मतलब रेत के टीले, ठीक है, सैंड ड्यून्स रेत के टीलों को कहते हैं, रेत के पहाड़ों को। तो दिस शेल्टर बेल्ट, ये जो शेल्टर बेल्ट हैं, आर कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत ही ज़्यादा योगदान देती हैं टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड जो मिट्टी है, मिट्टी के जो टीले हैं या मिट्टी जो है उसको बहने से या उसको उड़कर बहने से उड़ने से रोकती है। एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। और इसी प्रकार से जो ट्रीज की एक बेल्ट बना दी जाती है चारों तरफ से, और इस तरीके से ताकि जो मिट्टी के टीले हैं या जो मिट्टी है वो हवा में उड़कर ना बह जाए, इस वजह से। तो ये आपका पूरा ये चैप्टर है, इसमें जो मैंने सॉइल का क्लासिफिकेशन बताया ये पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।